नमस्कार आदाब, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ में एक जमीन का बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा किया गया है। अनुसूचित जाति की जमीन थी जिसको फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके व कूट रचित साजिश करके बड़े पैमाने पर फर्जी बैनामा कराया गया। जमीन मौजा बरामदपुर अंसार नगर तहसील मोहम्मदाबाद गोहना में अनिल कुमार अधिवक्ता थे, जिनके कुल 3 भाई थे, जिसमें 6 बिस्वा जमीन थी। जमीन मोहल्ला अंसार नगर में थी। कुछ फर्जी तरीके से और कुछ लोग दबंगई से जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे और इसमें साजिश में कुल 23 लोग शामिल थे। अनिल कुमार की प्रार्थना पर पुलिस अधीक्षक मऊ ने संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दे दिया है, जिसमें 419, 420, 467, 468, 471, 120B, 504, 506 और 31 द के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है। समस्त लोग जाली व कूट रचित दस्तावेज की छाया प्रति तैयार करके प्रार्थी अनिल कुमार के हिस्से की भूमि धरी को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से मोहम्मदाबाद गोहना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पुलिस प्रशासन के प्रयास द्वारा खुलासा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुका है। दोषियों को सजा मिलना तय है। आइए हम सीधे चलते हैं पीड़ित अधिवक्ता अनिल कुमार व हेमंत कुमार से बातचीत करने के लिए। जी, हमारे साथ आज वकील साहब अनिल जी मौजूद हैं, जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ था और जिसकी ज़मीन को लेकर के इन्होंने, जब इनको पता चला कि बहुत फर्जीवाड़ा मेरे ज़मीन के साथ हुआ है, तो ये दोनों भाई लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में ये जो FIR इन्होंने कराया है, जो अंसार नगर ज़मीन बरामदपुर में पड़ता है, इनकी ज़मीनें थी, क्यों, आखिर क्या कारण बना कि ये 23 लोगों का नाम मुलविस हुआ इसमें और गंभीर धाराएं हुई। जी वकील साहब, आपने जो FIR कल कराया है SP साहब के यहाँ दरख्वास्त दे करके और CO साहब ने उसकी जांच किया था, तो इसमें कई लोग मुलविस हैं, कई लोग इसमें शामिल हैं, तो इसके बारे में आप पहले क्या कहना चाहते हैं? क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा कि आपने FIR किया? हम चूँकि इलाहाबाद में रहते हैं जी, आप अपना नाम पूरा बता दीजिए। मैं अनिल कुमार एडवोकेट जी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जी जी, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जी जी, अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता हूँ जी जी, और परिवार सहित लगभग 20 सालों से वहीं रह रहा हूँ, जी, पूर्व 20 साल पूर्व से। जी जी, और वहाँ दूर पे रहने की वजह से मैं अपनी गांव की जो पुश्तैनी ज़मीन भूमि पड़ी है, जी जी, उसकी देख रेख नहीं कर पाता हूँ। जी जी, उसी का कुछ भूमाफिया लोग जी जी, लाभ उठाते हुए हमारे भूमि पर जी रात्रि में जी, चोरी जी जो भूमि के कुछ अंश पर जी, रात्रि में चोरी निर्माण कार्य प्रारंभ किए। यानी कि आप लोगों की जो जमीन, कितने बिस्वा जमीन थी टोटल? हम लोगों के अंश में, हम 3 भाई हैं, जी जी, 3 भाई के अंश में जो मौके पे खाली ज़मीन थी जी पिताजी के मरने के बाद, जी जी, जो हम लोग के वरासत होने पे मौके पे 6 बिस्वा भूमि खाली थी। 6 बिस्वा भूमि में हम 3 भाई, प्रत्येक भाई 1/3 के मालिक थे। हाँ मालिक थे, और प्रत्येक भाई के अंश में 2-2 बिस्वा जमीन थी। तो वो लोग जो है कुटित रचना करके या कैसे उस पर निर्माण कर रहे थे? वो लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। जी, जब मैं गया उनको रोकने के लिए, जी जी, तो उन लोगों ने ये कहा कि हमने खरीदा है। जी जी, तो हमने कहा भाई हमने तो अपनी ज़मीन बेची नहीं तो आपने खरीदा किससे? जी, तो वो कह रहे हैं कि हमने आपके भाई से लिया है। जी, मैं कहा मेरा कौन भाई है? जी। तो मैं अपने बड़े भाई साहब से पूछा। जी। बड़े भाई साहब ने कहा हमने तो बेचा ही नहीं है। जी, तो बड़े भाई साहब ने भी नहीं बेचा और हमने भी नहीं बेचा। जी, तो बता रहे हैं कि नहीं, आपके छोटे भाई से लिया गया है। जी, तो छोटे भाई का हक तो सिर्फ अपनी जमीन को बेचने का है। छोटे भाई का हक सिर्फ 1/3 अंश का ही है। तो क्या वो ज्यादा बेच दिया क्या? हाँ, नहीं, वो ज़्यादा नहीं बेचे हैं, वो तो अपना अंश बेचा है या जो भी पेपर तैयार किए गए हैं, लेकिन उसको साजिश में लेके, अच्छा अच्छा, उसको साजिश में लेके उसके अंश के साथ साथ हम दोनों भाइयों के अंश पर भी
फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे हैं। अच्छा अच्छा। और हड़पने की नीयत से। जी तो जब मैंने इसकी कंप्लेन की, जी जब ये जानकारी हमें हुई तो हमने इसकी सूचना थाने पे दी, जी लिखित सूचना दी। जी उस पर लोगों ने अपने अपने दस्तावेज जी प्रस्तुत किए। जी वो चीज़ें सीओ साहब के पास आई। जी जी तो उस पीरियड में जी पूर्व में उस पीरियड में उन्होंने कहा कि आप भाई इस तरह का गलत काम किए हो तो ऐसा है कि वकील साहब की ज़मीन और भाई की छोड़ दो। अगर एक भाई से आप लिए हो तो उसी पे चाहे जितने लोग लिए हो आप उसी पे के हकदार हो। बिल्कुल सही है। और अगर आप जब लेना चाहते हो आपके मौके की है तो आप क्या नाम है कि वकील साहब का और उनके भाई साहब का जो अंश बनता है, जो भी मार्केट रेट चल रहा वो अगर वो बेचना चाहते हो तो आप उनसे खरीद सकते हैं। तो यानी कि बात आप लोगों में फिर बनी नहीं हमारी नहीं, वो जी, कोतवाल साहब ने अच्छा, थोड़ा सा एक रास्ता बताया। जी जी समझौता कराने की कोशिश किया। जी जी लेकिन वो बात नहीं बन पाई। जी जी बात नहीं बन पाई। इस बीच मैं फिर इलाहाबाद चला गया। जी, जी। और रात्रि में फिर चोरी चोरी मेरे ज़मीन के कुछ अंश पे इरशाद ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। जबरदस्ती रात में जी शुरुआत किया अभी। जी जी तो उसकी जानकारी जैसे हमें हुई जी जी मैंने अपने मोबाइल से एसपी साहब के मोबाइल पे व्हाट्सअप किया एक तहरीर बना के जी जी 16 अप्रैल को। जी जी और उस पे एसपी साहब ने संज्ञान लिया, सीओ साहब को लिया। उस पे सीओ साहब ने उभय पक्षों का बयान लिया। जी जी वो प्रक्रिया चल ही रही थी और उन्होंने काफ़ी उन लोगों को बुलाया तो कुछ लोग नहीं आ रहे थे, कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी समय जब लग गया और टाइम ज़्यादा हो गया तो मुझे एसपी साहब के यहाँ गुहार लगानी पड़ी। एसपी साहब को मैं 13 तारीख को नहीं 12 तारीख को 12 मई को जी जब मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई जी जी तो एसपी साहब को मैं 12 मई को ये 2022 में 2022 में जी जी एक एप्लीकेशन दिया और उनको गुहार लगाया कि मेरे साथ इस तरह के फर्जीवाड़ा हुए हैं और मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता के साथ भी इस तरह से हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। तो एसपी साहब ने मेरे बात को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया, जिस पे एफआईआर दर्ज हुआ। क्या क्या धाराएं लगी हैं उन लोगों के ऊपर? और ये सरफ पेपर दिखाएं आप। और दस्तावेज में जो पाए गए उन लोगों के जो फर्जीवाड़ा किए हैं, क्या वो भी आप निकलवाए हैं कहीं से? क्या क्या फर्जीवाड़ा किए हैं वो लोग? हाँ, हमने बहुत प्रयास के बाद जी किसी तरह से हमें कुछ पेपर प्राप्त हुए जी जिसमें कुछ पेपर अपंजीकृत दस्तावेज है और कुछ पंजीकृत दस्तावेज है। अच्छा अच्छा। तो पंजीकृत दस्तावेज में तीन लोगों ने जी 3-4 लोगों ने अपंजीकृत दस्तावेज बना रखा है, 2 लोगों ने पंजीकृत दस्तावेज तैयार कर रखा है। और वो भी पंजीकृत दस्तावेज जो है बगैर, चूंकि हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, वही मसला आ रहा है कि आप अनुसूचित जाति हैं, तो ये लोग कैसे लिए इस जमीन को, कैसे खरीदे? अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तो अनुसूचित जाति की भूमि बगैर जिलाधिकारी महोदय के अनुमति के न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। जी जी। और उसके बावजूद भी तो वो रजिस्टर्ड बैनामा कैसे हुआ? रजिस्टर्ड बैनामा इन लोगों की साजिश के तहत हुआ, सभी लोगों की मिली भगत है। उसमें रजिस्ट्रार भी मिले हुए हैं। अच्छा, रजिस्ट्रार भी हैं शामिल, क्योंकि जब मुहर्रिर वगैरह लोग मुहर्रिर वगैरह भी शामिल हैं इसमें। हाँ, ये सभी लोग शामिल हैं। अच्छा, ये जो एफआईआर आपने कराया तो क्या उसमें मुहर्रिर लोगों का भी नाम है क्या? जी, मुहर्रिर लोगों का भी नाम है, जो वही दस्तावेज लेखक हैं। जी। और उनके सहयोग से होता ही नहीं जी, बगैर सहयोग के उनके होता ही नहीं। दस्तावेज वही लिखते हैं, सारी जानकारी लेके लिखते हैं जी। तो सब जब सारी जानकारी वो ले लेते हैं तो लेने के बाद लिखते हैं तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि ये सही है या नहीं है जी। तो उनके पूरे संज्ञान में होने के बाद भी उन्होंने लिखा। अच्छा। तो
तो इसके मतलब कि उनको पूरी जानकारी है उसकी, जी जी और उस साजिश में पूर्ण रूप से वो भी सम्मिलित हैं। जी जी, यानी कि ये 23 लोग इसमें मुलविस थे। जहाँ 23 लोग इसमें मुलजिम हैं। अच्छा, इनके बड़े भाई भी हेमंत कुमार जी हैं। तो आपको जब ये आपके छोटे भाई के साथ जब इस तरह से जो है कुटित रचना रची जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, तो क्या आप घर पर रहते थे, क्या आपको नहीं जानकारी इसकी मिली कि हमारे भाई के साथ या हम लोगों की ज़मीन के साथ इस तरह से किया जा रहा है? जी, हम तो घर ही पे रहते हैं जी लेकिन इस कुटित रचना जो की गई है जी। इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं हुई। अच्छा जानकारी नहीं हुई, लेकिन भाई के साथ जब अपनी ज़मीन पे गए जी। तो उस समय हमको संज्ञान में आया कि यह मामला ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, कि हम आपकी भी ज़मीन कुछ बेची गई है कि आपकी नहीं बेची गई? मेरी भी अंश की ज़मीन जो है जी। कब्जा किए हैं ये लोग कि खाली है? सब खाली है? खाली है हमारी। आपकी ज़मीन है फर्जी दस्तावेज के आधार पर हाँ तैयार किया गया है। यानी कि आपको इसकी भनक नहीं लग पाई? नहीं, बिल्कुल भनक नहीं। अगर भनक लगी होती तो मामला हाँ इतना आगे नहीं बढ़ा, रोक दिया गया। तब रोक दिया गया होता। जी। तो ये चीज़ें हैं। तत्काल नहीं लग पाता। वकील साहब, आप जो FIR कराए हैं, करीब करीब मैं देखा हूँ कि 7-8 धाराएं उसमें हैं, तो क्या उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? कितना धारा इन लोगों के ऊपर लगी है, तो इन लोगों को भाई जाहिर सी बात है कि सजा की कुछ न कुछ तो होगी इन लोगों के ऊपर, तो इतनी धाराओं से भी आप संतुष्ट हुए कि नहीं? नहीं, उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। अभी भी संतुष्ट नहीं है? उसमें एक धारा जो महत्वपूर्ण धारा थी जी। उस धारा को छोड़ दिया गया है। कहीं न कहीं ये पुलिस डिपार्टमेंट जी। मुलजिमों को बचाने का काम कर रही है। अच्छा, यानी कि आप ये जो धारा जो चाहते थे वो नहीं लिखे? नहीं, हमारे तहरीर के हिसाब से और जो सच्चाई है जी। उसके आधार पे जो धारा लगनी थी वो न लगा के उस धारा को लगाया नहीं गया। मतलब साथ में वो भी लगनी चाहिए, मतलब अच्छा, सारे धाराओं के साथ वो भी धारा यानी कोई एक धारा और लगनी हाँ लगनी थी आपके चाहिए। हिसाब से? वो धारा ये है कि SC/ST एक्ट में जी 325 जी की धारा महत्वपूर्ण थी, उसको लगाना जरूरी था, उस धारा को छोड़ दिया गया है। अच्छा अच्छा, तो मतलब अब आप क्या चाहते हैं? मतलब कि जैसे कि SP साहब ने भी सहयोग किया, सभी लोगों ने सहयोग किया आपके जो ये सच्चाई को लाने के लिए, तो कितना सहमत हैं और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी हो जी उसको सजा हो जी और भविष्य में और किसी के साथ इस तरह की चीज़ें न हो, क्योंकि घटना न हो, क्योंकि अगर इनको सज़ा नहीं दी जाएगी तो इनके हौसले और बुलंद होंगे और उस हौसले बुलंद होने की वजह से अन्य कई लोगों को के साथ भी अन्याय करेंगे और उनके ज़मीनों को भी हड़पने का प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे अभी ये पहले FIR करने से पहले आप लोगों के बीच जैसे ये घटना जब मालूम हुई थी, तो क्या सुलह समझौते की बात कुछ हुई कि नहीं? इस तरह से सुलह समझौते की कोई विशेष बात नहीं हुई थी। एक बार कोतवाल साहब के सामने जब ये संज्ञान में आया जी तो उन्होंने प्रयास किया जी और ये भी कहा कि भाई आप वकील साहब से बात कर लो, जो क्या नाम है, जो उनका अंश है उसका उचित उनको कीमत दे दो अगर आप लेना चाहते हो और वो बेचना चाहते हो तो। यानी कि आप चाहते थे कि भाई जब मेरी ज़मीन को भी वो लोग ले लें? नहीं, हम ये नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते? वो कोतवाल साहब ने ये बातें अच्छा आप रखा था जी। तो उस पर भी कोई सहमति किसी की बनी नहीं, न कोई विशेष बात हो पाई, क्योंकि उनके नज़र में ये था कि हमारे बीच में हमारे मौके पे ज़मीन है, वकील साहब बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, ये कर ही क्या पाएंगे, हम जब चाहेंगे तब कब्जा कर लेंगे। इस नीयत से वो कभी हमसे बात करने नहीं आए। अच्छा अच्छा, और जब नहीं आए तो रात में चोरी चोरी निर्माण करने लगे। अच्छा, उसमें निर्माण हो रहा था अंदर? हाँ, रात में चोरी चोरी किए। जब जिससे हमको जानकारी हुई मैं तत्काल तुरंत SP साहब को जो निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तो वो जो बैनामा लिए थे उस पर कराया जा रहा था कि आपकी ज़मीन पर कराया जा रहा था? नहीं, जो हमारी ज़मीन, हमारे अंश की ज़मीन थी जी जी, उस पर हमारे भाई साहब के अंश की ज़मीन थी, उस पर यानी कि दबंगई से उस पर दबंगई से काम कराया जा रहा था। तो क्या मतलब मेरा कहना है कि अगर जो जैसे उन लोगों को सज़ा मिल जाती है
और आपकी ज़मीन जो मिल जाती है तो फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, हम संतुष्ट हो जाए, उनको सज़ा मिल जाए और हमारी और हमारे भाई साहब की जो अंश की ज़मीन है वो हम दोनों भाइयों के अंश की ज़मीन हमें प्राप्त हो जाए। और तो इसमें एसपी साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा। जी, एसपी साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। एसपी साहब के सहयोग से, सीओ साहब के सहयोग से ही जी एफआईआर दर्ज हो पाया जी और उसका मैं बहुत सराहना करता हूँ। जी अगर इस तरह से एसपी साहब और सीओ साहब कार्य करते रहेंगे तो काफ़ी बहुत लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है और न्याय मिलेगा जी। और हमें भी उम्मीद है कि हमें भी न्याय मिलेगा। आप भाई अहमद भाई, आप क्या चाहते हैं, मतलब कि जो लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो आप भी चाहते थे कि लोगों को एफआईआर और सज़ा मिले? बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। जी फर्जी दस्तावेज, स्टाम्प पेपर की चोरी, जी और इसी तरीके से करते रहेंगे तो अन्य बहुत लोग गरीब तबके के लोग हैं, जिसका होगा उसका हड़प लेंगे। जी तो ये चीज़ें हैं सर, जी तो हम चाहते हैं कि उन्हें सज़ा हो। जी। देखिए ये लोग जो है यहाँ पर आए, हमारे यहाँ बातचीतें हुई और सारी बातें बताए कि फर्जी तरीके से कूट रचित रचना रच करके फर्जी दस्तावेज पेश करके इनकी जो है इनकी ज़मीनों को, इनके भाइयों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। और क्या था वकील साहब ये पेपर? ये एक नगमा है। अच्छा, नगमा ने 2-3 पेपर तैयार कर रखा है। अच्छा, नगमा ने 2-3 पेपर तैयार, मतलब हाँ, क्या कैसा पेपर तैयार किया था? फर्जी वाला एक तो इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 3 साल के लिए। अच्छा अच्छा। और जो पेपर हमें प्राप्त हुए उसके अवलोकन से हमें पता चलता है। जी जी तो इन्होंने 3 साल के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया। जी निकाल लो पेपर तो बताता जी हूँ। जी जी। इस एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा, तो ये एग्रीमेंट जैसे कैसे अब छोटे भाई साहब ने किया? हाँ, और छोटे भाई साहब के द्वारा किया गया है। जी इस एग्रीमेंट में, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जी लिखा है कि 3 साल के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, 4 लाख रुपए पे तय होता है। ठीक है। 2 लाख हमने एडवांस दे दिया जी और 2 लाख हम 3 साल में देंगे जी जी। और उसके बाद कब्जा, रजिस्ट्री के बाद फिर कब्जा दखल लेंगे। अच्छा अच्छा ये शब्द उन्होंने अपने एग्रीमेंट में किया। बाकायदे नगमा ने लिखा है। अच्छा ये एग्रीमेंट तैयार होता है 3/4/17 को। जी जी। जाकर कैमरे की तरफ देखा हाँ, 3/4/17 को, 3 साल के लिए। जी जी ठीक 9 दिन बाद, जी 9 दिन बाद के 9वें दिन ही, जी ये डेट है 12/4/17, अच्छा अच्छा 3/4/17 को ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराती हैं। जी 4 लाख में तय करती हैं और 2 लाख देती हैं। 2 लाख 3 साल में देने के बाद कब्जा दखल लेंगी। जी ठीक 9 दिन में 12/4/17 को दूसरा पेपर, एक अपंजीकृत दस्तावेज तैयार करती हैं, अच्छा जिसमें लिखती हैं कि हमने 9 लाख रुपए उनको दे दिया है। अच्छा अच्छा, यानी कि 4 लाख में एग्रीमेंट हुआ था और 9 लाख रुपया दे 9 दिया। लाख रुपया हमने दे दिया। जी तो अगर ये 4 लाख में एग्रीमेंट हुआ जी तो ये 9 लाख क्यों दिया उन्होंने? जी और अगर 9 लाख देने की इनकी क्षमता थी या 4 लाख देने की क्षमता थी तो ये 9 दिन रुक के ही रजिस्ट्री करा सकती थी। जी हाँ 9 दिन रुक के ही रजिस्ट्री करा लेती। 9 दिन पहले इनके पास क्षमता नहीं है और 9 दिन बाद वो 9 लाख दे देती हैं। तो इससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है जी कि किस तरह से फर्जी पेपर तैयार किए गए हैं। अच्छा, यानी कि अच्छा ये चीज़ है कि जैसे ये सारे चीज़ आबादी दिखा के किया गया है और ये अराजी नंबर आपका था? जी, ये हमारी पुश्तैनी संक्रमणी भूमिधरी भूमि है, जी। अराजी की भूमि है, जी। गाटा नंबर 32 मिल जुमला में है। जी और ये सारे लोग जो पेपर तैयार कर रहे हैं ये आबादी बताते हुए कर रहे हैं। अच्छा, ये भी तो एक फर्जीवाड़ा ही है। तो आबादी भी 2 तरह की होती है। एक आबादी वो होती है जो 1950 में जो पुरानी बस्तियां जी जी थी जी वो आबादी एक घोषित की गई। उसके बाद जो नई बस्तियां बसती थी वो अराजी की आबादी होती है। जी। जो नई बस्तियां बस जाती है वो अराजी की आबादी होती है। जी, जी। तो वो नंबर की आबादी होती है। अच्छा तो वो नंबर की आबादी न दर्ज करते हुए खाली आबादी लिख लिख के आबादी के नाम पे लोगों की भूमि
कब्जा करके ये भूमाफिया लोग दूसरे को अधिक दामों में बेच के अपना धंधा करते हैं, धनुगाही करते हैं, या जो भी कह लीजिए उनका। जी जी। तो गरीबों से ज़मीन इस तरह से लेके, कमज़ोर आदमी की ज़मीन लेके। और अच्छा, इसमें जो है कुछ ज़मीन बेचने वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी इसमें मुलविस थे, वो लोग भी इसमें मिले हुए थे, उनका भी नाम आया है FIR में। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि FIR में जा लाया, जैसे कि जो भाई 23 लोग तो लिए नहीं हैं, कुछ लोग 2-4 लोग लिए होंगे, कुछ आपके मुहर्रिर साहब का नाम आया है, और भी कुछ लोगों हैं जो उसमें मुलविस नहीं, यानी कि जिसकी ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये सब जो बड़े फ्रॉड होते हैं जी। ये पूरी प्लानिंग से होते हैं, जी। पूरी प्लानिंग, पूरी योजना तैयार करके की जाती है, तभी बड़े फ्रॉड हो पाते हैं। एक आदमी से फ्रॉड नहीं किया जा हो सकता। तो इस पूरी प्लानिंग में जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे लोग दस्तावेज में सबका नाम है। अच्छा अच्छा। और कुछ लोग जो लेने वाले हैं वो हैं, और उसमें गवाह हैं, अब प्लस दस्तावेज लेखक हैं। इन सभी के मिलने की वजह से ही ये फ्रॉड हुआ है, और इस तरह से सभी लोग मुलजिम हैं, और पूरी योजना से पूर्ण दोषी सभी लोग हैं। जी। चलिए ठीक है वकील साहब, आपने आया और यहाँ पर जनता को ये सारी चीज़ें बताई। आपका मकसद यही है कि जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है, जिन लोगों ने किया है, उनको सज़ा मिले, आपको न्याय मिले। जी, अभी और कुछ है क्या? एक और है जी। एक दस्तावेज पे जी 10 रुपए के स्टैम्प पर जी। जी इन्होंने पिताजी को मृत्यु के बाद मृतक पिताजी की फोटो लगा के, जी। जी और मेरे बड़े भाई साहब हेमंत कुमार की पुरानी फोटो जी। लगाकर लेने का प्रयास, हड़पने का प्रयास किए। अच्छा, ये भाई साहब का फोटो लगा कर? भाई साहब का पुरानी फोटो, जी। हमारे मृतक पिता की पिता की फोटो अच्छा। चस्पा करके, हाँ। जबकि हमारे मेरे पिता 2016 में उनका देहांत हो चुका है, जी, जी। और 2019 में दस्तावेज तैयार किए हैं। जी। 2019 के दस्तावेज में इन्होंने मेरे मृतक पिता की फोटो लगाई हुई है, अच्छा। और मेरे बड़े भाई साहब की पुरानी फोटो, तो और ये- फर्जी हस्ताक्षर भी किए ये हैं। तो रजिस्टर्ड नहीं होगा? ये रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर में ये लोग इस तरह से करके फर्जीवाड़ा हाँ, इस तरह से फर्जीवाड़ा करके, और ये कहते हैं कि हम खुशकी बैनामा लिए हैं, खुशकी बैनामा लिए हैं। अच्छा अच्छा। ये उनका लैंग्वेज होता है। खुशकी बैनामा के आधार पर गरीब आदमियों के, कमज़ोर आदमियों की ज़मीन हड़प लेते हैं। जी, तो ये किसने लिया था, कौन किसने लिया था? ये जो दस्तावेज तैयार है वो इरशाद, अच्छा, इरशाद करके लिया। हाँ, इरशाद अहमद पुत्र इकबाल अहमद। अच्छा, ये लिए। ये कई भाई हैं, कई 3-4 भाई हैं, हैं तो कई भाई, लेकिन 3-4 भाई मिल के ये पूरे फ्रॉड किए हैं, और इसमें से 3 भाई ने लिया है। अच्छा, चलिए वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक भाई उनके दलाल हैं, ज़मीन के खरीद फरोख्त करते हैं, जी जी। वो भी उसमें पूर्ण रूप से शामिल है, उन्हीं के द्वारा सब किया गया है। जी, यानी कि ये वकील साहब का कहना है कि जिन लोगों ने इसमें मुलविस हैं, जिन लोग शामिल हैं, उनको पूर्ण रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए कि आगे चल कर के किसी को इस तरह से धोखा ना दें, किसी के साथ फर्जीवाड़ा ना करें। आप एम भारत न्यूज़ देखते रहिए। आपके साथ एम भारत न्यूज़ के साथ सुफियान अहमद। ओके, धन्यवाद।